सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की इस कड़ी में हिमालय के सुप्रसिद्ध ज्ञानगंज के ऐसे सिद्ध जो पानी पे चलते हैं, आकाश में वायुमान से विचरण करते हैं, विचित्र सुगंधित पदार्थों का संचालन कर देते हैं, संचारण करते हैं और अज्ञात भविष्य की बातों को भी बता देते हैं। तो इन सिद्धों की चमत्कारिक घटनाओं का ब्यौरा मैं आपको देना चाहूँगा। इसी के साथ मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने सम्मानित साथियों का, जिन्होंने पिछली कड़ियों में सिद्ध आश्रम के संतों सिद्धों की जो अद्भुत चमत्कारिक घटनाएं देखी, हमने आंखों देखी, हाल जो उनका बताया लोगों के द्वारा, उसको बहुत सराहा लोगों ने। और ये भी अनुरोध किया लोगों ने कि इसी तरह से अन्य सिद्ध जो हैं, जो हिमालय के हैं, उनके बारे में बताएं। तो अपने सम्मानित साथियों की भावनाओं का समादर करते हुए हम आज की कड़ी को भी उसी परिप्रेक्ष्य में ले जा रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, कड़ी को पूरी कड़ी में हमारी यात्रा में सहभागिता दें, ताकि इन परम सिद्ध संतों की कृपा रूपी जो अलौकिक घटनाएं घट रही हैं, उसका पूरा ज्ञान आपको हम दे सकें। तो ये जो आज का विषय है, इसके बारे में हम बताएंगे कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी अपने देश के मर्मज्ञ, राष्ट्र के निर्माणकर्ता लोगों में उनका नाम आता है। इसके साथ ही वो एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी संत कहा जाए स्वभाव के व्यक्ति थे। योग में उनकी बड़ी आस्था थी और हमारे धार्मिक ग्रंथों पे उनकी अटूट आस्था और विश्वास था। तो उन्होंने कल्याण में एक लेख लिखा है, उसी के आधार पर साभार में आपको विवरण देने जा रहा हूँ। कालांतर में गीता प्रेस से इसको एक पुस्तक रूप में भी प्रकाशित किया गया। हुआ ये था, आप उस लेख में लिखते हैं कि बिहार के निवासी उनके सचिव जो IAS अधिकारी थे, उन्होंने एक दिन बताया कि उन्हें कैसे ज्ञानगंज के परम संत का दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ और उनकी कृपाभूति किस तरह से उन्हें प्राप्त हुई। तो ये जो उनको कृपा अनुभूति प्राप्त हुई, उसका ब्यौरा देते हुए उन्होंने उन्हें बताया कि मैं विद्यार्थी काल में एक बार कक्षा में फेल हो गया। अब जब फेल हो गया तो निराशा और हताशा में आकर के इन्होंने सोचा, गांव के पास में नदी थी, कि जाकर के इसमें डूब करके अपने जीवन को समाप्त कर लें। इतने परेशान हो गए। तो जैसे ही ये नदी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक विशालकाय संत पानी में इस तरह से खिलाऊं पहन करके चले आ रहे हैं कि उनकी खड़ाऊं खटखट हो रही थी कि जैसे आदमी समतल जमीन पर चलता है। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा और वो जो अपने जीवन की यात्रा समाप्त करने की सोच रहे या करने जा रहे थे, वो रुक गए। संत इस पार आकर के उन्होंने जब देखा तो प्रणाम किया। तो उन्होंने उनको उठा करके अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा, जो तुम करने जा रहे थे ये बहुत ही जघन्य अपराध है। हम आपको यही बताने आए हैं कि आप जिंदगी में बहुत बढ़ोगे, प्रशासनिक सेवाओं में आपका चयन हो जाएगा और आप एक प्रदेश के मुख्य सचिव तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हताश मत हो, निराश मत हो। इन्होंने पूछा कि महाराज, हम आपका परिचय जान सकेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम लोग हिमालय का एक आश्रम है ज्ञानगंज, वहाँ रहते हैं। चूँकि पूर्व जन्म में आप हमसे जुड़े रहे थे, इस कारण आपके कल्याण के मार्गदर्शन के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने फिर उत्सुकतावश पूछा कि महाराज, आप पानी पर इस तरह चले आ रहे थे जैसे
आम लोग जो है समतल जमीन पर चलते हैं और खड़ाऊं पहनकर आप खटाखट चले आ रहे थे। उन्होंने कहा ये तो साधारण बातें हैं, ये हमारे जो हम साधना या इस जीवन में है तो ये इनका कोई महत्व नहीं है, और हम इसी तरह हवा में वायुयान की तरह उड़ सकते हैं और हम बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। इन्हें कुछ कम भरोसा हुआ तो वो सिद्ध संत बोले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप ऐसा करिए, कहीं बताइए, हम आपको अभी ले चलते हैं। उन्होंने उत्सुकतावश कह दिया कि महाराज हम पर्वतीय जहाँ बर्फ़ वगैरह हो ऐसे पहाड़ों पर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी आंखें बंद करिए, और उनका जो अंगोछा उनके पास था, जैसे सर बांधने का कपड़ा होता है, तौलिया जिसे कहते हैं, उससे उनकी आंखें बांध दी और उनका हाथ पकड़ लिया। और कुछ मिनटों में जब उनकी पट्टी खोली तो देखा कि वो एक ऊंची शिखर तुंग पर पहुंच गए हैं, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। सर्दी महसूस हुई, भाई बर्फ का उस समय तापमान बहुत न्यूनतम था वहाँ, और ये इस तरह के सामान्य कपड़े पहन के गए थे, तो इनको बड़ा कपकपी लगने लगी। तो वो देख करके चारों तरफ बोले, महाराज आप कहाँ ले आए, घबरा गए, आप मुझे मेरे गांव के पास छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा घबराइए मत, क्योंकि आपने इच्छा जागृत की थी, इसीलिए मैं तुम्हें, आपने कहा कि हमें सुरम में किसी पर्वत पर ले चलो जहाँ बर्फ हो, इसीलिए मैं आपको ले आया। फिर उन्होंने कहा कि आप पट्टी बांध लीजिए, और उनके इस कपड़े से पट्टी बांध दी, और करीब 2 मिनट में वो फिर अपने गांव के समीप नदी किनारे आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप किस तरह से कर लेते हैं, क्या करिए? बोले ऐसा है, ये कुछ पूर्व अभ्यास आपने पहले जन्म में किया था, उन्हीं के प्रभाव से उसकी हम उनके जो आपके कर्म थे, उनके सद कर्मों के कारण ही यहाँ आप करके हम मार्गदर्शन देने आए। उन्होंने कोई एक मंत्र भी दिया, इसका जाप करिए और आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाइए, आपको बहुत ऊंचे जाना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज जी और कुछ? बोले तो आप बताइए, किसी तरह की आपको सुगंध यदि कोई महसूस करनी हो। तो उन्होंने 2-4 पुष्पों का बताया, मोगरा, चमेली, गुलाब। तो उन्होंने उनकी आंख बंद करते ही वो सुगंध उनको महसूस करा दी। इसके बाद बोले कोई फल खाएंगे? तो उन्होंने कहा महाराज केला खाना है। तो उन्होंने कहा लीजिए, ऐसा हाथ किया और उनको केले दे दिए। तो बड़े प्रभावित हुए, बोले महाराज आपकी कृपा हम पर बनी रहे। उन्होंने कहा कि हम मंत्र का जाप करते रहिए, आप अपना काम करिए, इसी तरह सदमार्ग पर चलिए। लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद एक और है, मैं आपको बताता हूँ, आपकी उसमें भागीदारी चाहिए। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है। वो किसान भी पूर्व जन्म का संत है, गौ सेवा करता है, गरीबों को पूरा ध्यान रखता है, और पशु पक्षियों को अपने खाना खाने से पहले उनका अंश दे करके खिलाता है। लेकिन आज वो जिसमें उसका भोजन रखा है, टोकरी से उसने ढक दिया है, वहाँ एक बिस्तर बैठ गया है। जैसे मैंने आपकी इस अल्प मृत्यु को बचाया, ऐसे उसका भी हमें आज अल्प मृत्यु को टालना है। तुम जाकर के तुरंत उसको आगाह कर दो कि उसमें सांप बैठा, उसको निकाल दे। उसके बाद वो जो है अपना भोजन ग्रहण करे। और इसके बाद इनके मुताबिक वो संत जो है हवा में अंतर्ध्यान हो गए। इन्होंने देखा कि सामने किसान हल चला रहा है, दौड़ते हुए आए और देखा कि किसान ने हल खड़ा करके पेड़ के नीचे जहां उसका भोजन रखा था, भोजन को लेने के लिए जा रहा। तो उन्होंने वहीं से आवाज दी कि भैया रुकना, जरा रुकना। तो वो रुक गया, सकपका क्या बात है, आश्चर्यचकित। इन्होंने जाकर कहा कि वो जो टोकरी जिसमें आपने भोजन ढक रखा है उसमें सांप बैठा हुआ है। अब वो बड़ा परेशान कि इनको कैसे मालूम। और कई लोग जो किसान काम कर रहे थे सब भाग के आ गए। क्या है? तो किसी डंडे से जब उस टोकरी को हटाया तो देखा बहुत ही भयानक काला विषधर जो है कोबरा हुआ बैठा हुआ था। तो वो निकाल के उसकी जो अकाल मृत्यु को टाला। उसने कहा कि बेटा तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उन्होंने कहा कि संत की हम पे कृपा है, उन्होंने मुझे आज एक नई जीवन की आशा दिखाई है, प्रेरणा दी है, और उन्हीं के आदेशानुसार मैं यहाँ आकर के आपके इस जो आपके साथ जो होने जा रहा था, ये आपकी दुर्घटना या अल्पकालीन जो मृत्यु होने जा रही थी, अकाल मृत्यु, उसको उन्हीं की कृपा से मैंने टाला है। तो वो जो किसान थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आज से हम भी अपना संतत्व का जीवन
ग्रहण करेंगे और जो हमारा बचा हुआ जीवन है हम भगवत अर्पण करेंगे। ये दृष्टांत हमें इस बात का आभास देता है, शिक्षा देता है, उपदेश देता है कि सिद्ध संतों में अलौकिक क्रियाएं करने का उनकी क्षमता होती है। वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो देख लेते हैं कहाँ क्या होना है, और जो उनके गुणों का अनुसरण करते हैं उनकी वो ज्ञात अज्ञात की तरह से रक्षा करते हैं। मानस में यही संतों के गुण को चरितार्थ करते हुए बाबा तुलसी लिखते हैं कि जानो संत अनंत समाना। और एक बार तो भगवान राम के मुँह से भी एक प्रसंग में ये कहलवाया है कि मोर बचन चाहे परिजय फीका, संत बचन पत्थर कीलीका। तो संत का कहा हुआ वचन बिल्कुल अकाट्य होता है, अटूट होता है। सम्मानित साथियों, आज के ये प्रसंग जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी द्वारा कल्याण के लिए एक लेख में लिखा गया था, उसका बाद में पुस्तकाकार भी गीता प्रेस से निकला। तो उस घटना के आधार पर उस समाचार या लेख को केंद्रित करके ये मैंने आपको आज वृत्तांत सुनाया। आगे भी हम प्रयास करेंगे इसी तरह से सिद्ध संतों की कृपानुभूतियों के चित्रण आपको सुनाते बताते रहें, जिससे कि हम लोगों के जीवन में भी अनुसरण करके हम लोग उच्च मार्ग, आदर्श मार्ग और अपने जीवन की ऊंचाइयों को ग्रहण कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में फिर मैं वही सत्य संतों की जयकार, महान संतों की कृपा से फिर मिले हमें इसी तरह से अद्भुत जीवन के चमत्कार।